दोस्तों, शिव ही शक्ति है, शिव ही प्रकृति है। जीवन का आदि और अंत सब इन्हीं की कृपा से संभव है। पर बहुत कम व्यक्ति ही भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। साथ ही उनके प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग के सही अर्थ को जानते हैं। आखिर क्या है शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य? शिवलिंग का आकार क्या प्रदर्शित करता है? क्या है शिवलिंग का सही अर्थ? आइए जानते हैं इस वीडियो में शिवलिंग से जुड़े इन सभी रहस्यों के बारे में। दोस्तों, देश हो या विदेश, हर जगह शिव भगवान को बहुत माना जाता है और प्राचीन समय से ही सभी व्यक्ति शिवलिंग को पूजते आए हैं। पर बहुत से ऐसे मिथ्या या भ्रम है जो कि शिवलिंग के बारे में गलत फैलाए गए हैं। यहाँ तक कि बहुत से हिंदुओं को भी शिवलिंग के सही रूप तथा सही अर्थ के बारे में जानकारी नहीं है। शिव का सही अर्थ क्या होता है? शिव के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब है कुछ नहीं, अर्थात शिव वो है जो अपने में एक विशाल शून्यता या खालीपन को लिए हुए है। सब कुछ समाहित हो जाने के बाद भी ये आधे से ज्यादा खाली ही बना रहता है और इस खाली स्थान में जो शक्ति होती है वही शिव है। जब इन्हीं शिव को सही लिंग अर्थात आकार दिया जाता है तो इसे ही हम शिवलिंग कहते हैं। अगर इसे हम समझें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई सबसे पहले वह दीर्घ वृत्ताकार थी, जिसे हम पूर्ण दीर्घ वृत्त या एक्लिप्स या इसी को हम एक लिंग कहते हैं। सही अर्थ माने तो शिवलिंग हमारी सृष्टि की शुरुआत का एक संकेतक है जो कि स्वयं में संपूर्ण संसार को समाये हुए है। और जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूरी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक बार फिर दीर्घ वृत्त या लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है, अर्थात इस आकार के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन हम बिना जाने ही केवल ऊपरी बातों को समझकर उनसे ही शिवलिंग का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से शिवलिंग को समझे तो हमारी पूरी सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है। इन अणुओं में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन आपस में जुड़े हुए व स्थिर होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें जब भी कहीं विस्फोट होता है तो उससे जो असीम ऊर्जा निकलती है वो वृत्ताकार चारों ओर फैलती जाती है, साथ ही ऊपर व नीचे की ओर अंडाकार आकार बनाती जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये रूप बिल्कुल शिवलिंग के रूप जैसा ही है, अर्थात शिवलिंग ही संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें हैं, वो है पदार्थ व ऊर्जा। पदार्थ तो आप सब समझते ही होंगे, ये वे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं। किंतु ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। दोस्तों, जब इनका मेल होता है तभी जीवन की उत्पत्ति होती है। और जैसे आपका शरीर एक पदार्थ है और उसमें जो आत्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है, शरीर और आत्मा के मेल से ही जीव का निर्माण होता है। शिवलिंग भी हमारे जीवन को दर्शाता है, जो कि पदार्थ व ऊर्जा के मेल का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे गॉड ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जिस प्रकार हम ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते और न ही देख सकते हैं, लेकिन उससे विभाजित होकर नए नए शक्तियों का निर्माण होता रहता है, उसी तरह शिव भी सभी जगह है तथा अदृश्य शक्ति के रूप में विभाजित होकर नई नई संरचनाएं बनाते हैं। इस प्रकार शिवलिंग संपूर्ण सृष्टि चक्र को भी प्रदर्शित करता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, निशान या प्रतीक, अर्थात शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शिवलिंग केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का एक रूप है। ये इस बात को दर्शाता है कि पृथ्वी लोक पर न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि यहाँ दोनों ही समान भूमिका निभाते हैं और इन दोनों के बगैर सृष्टि भी अधूरी है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पुरुष और स्त्री दोनों का आदर समान रूप से करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से माने तो शिवलिंग में ऊर्जाओं के भी कुछ चक्र होते हैं जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं जो कि हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों में उपस्थित तो होते हैं, पर कुछ ही चक्र उनमें से सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और शिवलिंग उन चक्रों में से हमारे जीवन के 7 चक्रों को प्रदर्शित करता है जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। और इन्हें आप भारत में स्थापित अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में देख ही सकते हैं। भारत में अलग अलग जगह स्थापित 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग आध्यात्म चक्र को प्रदर्शित करते हैं
उज्जैन का महाकाल मंदिर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पहुंचने बस से आप एक अलग ही शक्ति का अनुभव करते हैं। जब हमारा पंचेंद्रियों यानी स्पर्श, स्वाद, सुगंध, सुनना और देखना पर नियंत्रण स्थापित होता है, तो उससे जो एक आभा मंडल या आकृति बनती है, तो वो भी बहुत कुछ शिवलिंग के स्वरूप के जैसी होती है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, न केवल पौराणिक बल्कि वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और अन्य दृष्टियों से भी शिवलिंग संपूर्ण संसार को प्रदर्शित करता है, अर्थात पूरी ऊर्जा का केंद्र है। इन सभी बातों के बाद अब हम आपको शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। दरअसल स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया। दोनों ही अपनी शक्तियों को श्रेष्ठ समझ रहे थे, जिस कारण ये विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी आकाश से एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि एक खास काला पत्थर है, जिसकी ऊंचाई या गहराई का जो भी अंदाजा लगाएगा, वो ही सबसे बड़ा या श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इतना सुनते ही भगवान विष्णु नीचे अर्थात गहराई की ओर चलने लगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर वस्तु की एक जड़ तो जरूर होती है, इसलिए वो नीचे की ओर चलते गए। उधर भगवान ब्रह्मा भी ऊपरी छोर को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, और उन दोनों के बहुत कोशिश करने पर भी ना तो वो ऊपर का छोर ढूंढ पाते हैं और ना ही निचला। फिर जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी हताश हो चुके होते हैं, तो एक और आकाशवाणी होती है, आप दोनों में कोई भी इस पत्थर की सीमाओं को नहीं ढूंढ पाया, अर्थात आप दोनों इस कार्य में असमर्थ हैं, जिससे पता चलता है कि आप में से कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है। इस सब के बाद उस काले पत्थर से अर्थात शिव जी प्रकट हुए, और तभी से पत्थर की इस आकृति को शिव के प्रतीक अर्थात शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। परंतु कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि विष्णु जी ने तो हार मान ली थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने हार स्वीकार नहीं की तथा झूठे रूप में केतकी का फूल लाकर ये बताया कि उन्हें काले पत्थर का शिखर मिल चुका है। जैसे ही ये झूठ बोला गया था, शिव जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी के झूठ के लिए शिव जी ने कहा कि इसके कारण वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। साथ ही सफेद केतकी का फूल भी इसमें साथी बना, इसलिए शिव जी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसे समाप्त करने के लिए शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में रख लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया था। इतना भयंकर विष पीने के कारण शिव जी के शरीर का ताप बहुत अधिक हो गया, और इस ताप को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी, जो आज भी चली आ रही है। दोस्तों, शिव जी का कंठ नीला हो जाने के कारण उन्हें एक और नाम से जाना जाने लगा। क्या आपको वो नाम पता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें, पाषाण अर्थात पत्थर के शिवलिंग तो हर जगह देखने को मिल जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे शिवलिंग भी हैं जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं। इन्हें हम स्वयं निर्मित या स्वयंभू लिंग भी कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अमरनाथ की गुफा, जिसके अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है, जिसमें गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं, जो नीचे गिरते ही बर्फ बन जाती हैं। इनके अलावा आपको कुछ लिंग लकड़ी या धातु के भी मिल जाएंगे, जिन्हें एक चेहरे की आकृति भी दी जाती है, जिस पर भगवान शिव की पूरी छवि तराशी हुई होती है। इन्हें हम मुख लिंग कहते हैं। तो ये थी शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में जय महादेव जरूर लिखिएगा, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।